वाई इंग्लिश इज सो नेसेसरी नाउ ए डेज। आप इंग्लिश बोलना क्यों चाहते हैं? आपका कोई रीजन होगा, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपका क्या रीजन है स्पोकन इंग्लिश सीखने का? वाई यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपको जॉब्स के रिलेटेड, आपको जॉब्स में अप्लाई करना हो, या हो सकता है कि आप इंग्लिश सिर्फ बोलने के लिए, कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलो उसके लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे तीन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन और सबसे नेसेसरी रीजन बता रहा हूं जिसकी वजह से लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो फर्स्ट रीजन इज कि इंग्लिश इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज। इट मीन्स कि इंग्लिश दुनिया के हर किसी कोने में बोली जाती है, चाहे आप है ना यूएस में चले जाओ, चाहे आप यूके में चले जाओ, चाहे यूरोप में चले जाओ, चाहे चाइना में चले जाओ, आप किसी भी कंट्री में जाओ, आप किसी भी कॉन्टिनेंट में जाओ, हर जगह आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं होगा, ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं होगा जहां पे आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आप ट्रैवल के लिए जाओगे किसी भी कंट्री में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। दिस सेकेंड थिंग इज कि इंग्लिश जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप भी जॉब्स के लिए ट्राई करते हो, जब आप इंटरव्यू देते हो, है ना, आप इंटरव्यू देते हो तो आप क्या देते हो? इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, राइट। आप रिज्यूमे बनाते हो, अपना सीवी बनाते हो, वो भी इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में कंपनीज इंग्लिश क्यों चाहती है? क्या रीजन है कि कंपनीज इंग्लिश बोलने वाले को लेती है ना, हायर करती है उनको? इसका दो रीजन है। एक होता है इंटरनल रीजन। इंटरनल मीन्स कि कंपनी के अंदर आपस में लोग एम्प्लॉय जो है कम्युनिकेट करते हैं। तो सब हो सकता है कोई बिहार से हो सकता है कोई बंगाल से हो सकता है कोई साउथ इंडिया से हो। तो कुछ लोग का जो मीडियम होगा वो कॉमन नहीं होगा, सबका सबका अलग अलग मीडियम होगा, है ना। कुछ लोग पंजाब से हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हो, तो सबका अगर कम्युनिकेशन डिफरेंट है, सब लोग डिफरेंट कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल हैं, तो कोई ना कोई एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, और वो इंग्लिश प्रोवाइड करता है ना। इंग्लिश वहां पे बहुत जरूरी हो जाती है। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, सारे जितने भी कंपनी में काम होती है, सब मोस्टली इंग्लिश में होते हैं, तो उसके लिए भी इंग्लिश बहुत जरूरी है। एक होता है एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन मतलब होता है कि जो कंपनीज हैं उनके क्लाइंट्स जो हैं वो बाहर के रहते हैं, फॉरेन में बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं, तो उनसे अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। और इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी जो है एमएनसीज हैं। एमएनसीज मीन्स बहुत सारे इंडिया की कंपनी जिनका ऑपरेशन फॉरेन कंट्रीज में है, या फॉरेन कंट्रीज की कंपनी जो इंडिया में आकर अपना ऑपरेशन करती है ना, अपना इन्होंने ऑफिस खोल रखा है, उनको हम एमएनसीज कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। मतलब एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में उनका ऑफिस वगैरह रहता है, क्लाइंट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जब आप काम करोगे तो आप वही सेम केस यहाँ भी आएगा, है ना, कि जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो बाहर में किसी कंट्री में, दूसरे कंट्री में, तो आपको वहां पे इंग्लिश आना चाहिए। इसीलिए कंपनी जो है जॉब्स में जनरली प्रेफर करती है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सको, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, एक पर्सनल रीजन होता है, वो होता है कॉन्फिडेंस का, राइट। कॉन्फिडेंस का रीजन इसलिए होता है कि जब भी आप इंग्लिश बोलते हो, है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत हाई हो जाता है। आपका जो सेल्फ स्टीम बोलते हैं ना, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत ही ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप अपने आप को आप समझने लगते हो कि आप बहुत ही जानकार हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो चीजों को, है ना, बहुत क्लियरली सामने रख रहे हो अपना ओपिनियन। तो ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना आपका बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इंग्लिश बोल सको। अगर हो सकता है आपने देखा होगा बहुत बार कि सामने वाला जो है वो इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट बोलता है, और जब आप उसके सामने रहते हो और आप नहीं बोल पाते इंग्लिश, चाहे उसका रिप्लाई नहीं कर पाते इंग्लिश में, तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ना, मोरल जो है आपका मोरल डाउन हो जाता है। तो इस मोरल डाउन नहीं करना है हमें, उसकी वजह से हमें कुछ ऐसा करना है कि जो सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है उसके सामने स्टैंड कर सके, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस से आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कि जैसा वो बोल रहा है आप उसकी तरह कम से कम बोलो, या उसके लैंग्वेज में उसको समझा सको। हो सकता है आप उतने फ्लुएंट नहीं हो, बट उसको समझा सको। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। कुछ और रीजन होते हैं, जैसे आप नेट सर्फिंग करते हो ना, इंटरनेट रन करते हो, इंटरनेट चलाते हो, सोशल मीडिया पे रहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं भी जाओ, है ना, गूगल पे आप सर्च करते हो। बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह वैसे होते हैं जहां पे आप इंग्लिश में मोस्टली क्या लगभग 99.99% जो वेबसाइट्स वगैरह होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, है ना। तो अगर आपको उनको
ब्राउज करना है और सर्च करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एक और आपने चीज देखा होगा कि मैक्सिमम बुक्स वगैरह जो है ना, बुक्स चाहे वेबसाइट्स वगैरह, बुक्स भी मैक्सिमम आपको इंग्लिश में ही मिलते हैं और अच्छे अच्छे बुक्स इंग्लिश में मिलते हैं ना। अगर आप हिंदी में उस बुक्स को खोजने जाओ तो नहीं मिलेंगे, मोस्टली बहुत कम मिलते हैं। तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों इंग्लिश जरूरी है। फर्स्ट, इंग्लिश इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज। सेकेंड, इंग्लिश इज very much required when you are applying for jobs, and the third is English builds your confidence। इस वीडियो में इतना ही। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टिप्स के साथ।